बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर नोट कर लें तवज्जो के साथ कि आज की इस वीडियो में किसी भी शख्स को मसलकी बुनियादों पर तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा और ना ही इस वीडियो का मकसद किसी को तनकीद बराए तनकीद का निशाना बनाना है, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह की नीयत से ये वीडियो बनाई जा रही है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे एग्री करना डिसएग्री करना वो आपका अपना ओपिनियन है। और इस वीडियो का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि किसी पर कोई फतवा लगाया जाए। मैं यहाँ पर कोई फतवा लगाने नहीं आया और ना ही मेरे पास ऐसे कोई राइट्स हैं कि मैं किसी पर कोई फतवा लगा सकूँ। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम है नाथवा मोहम्मद बिलाल भट्टी और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है तो चीज़ें भी तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। ये एक फैक्ट है कि हर चीज़ पहले की तरह नहीं रहती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी शोबा हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी सकाफ़त हो, वो रोज़े अव्वल की तरह एक जैसी नहीं रह सकती, उसमें तब्दीली आती जाती है। इसी तरह अगर नात ख़ानी की बात की जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ इस शोबा नात ख़ानी में बहुत पॉजिटिव चेंज भी आए और बहुत नेगेटिव चेंजेस भी आए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नात ख़ानी के शोबे में पॉजिटिव चेंजेस भी आए और नेगेटिव चेंजेस भी आए, तो नेगेटिव चेंजेस ने हमारे शोबा नात ख़ानी को बहुत नुकसान पहुँचाया। तो आज भी एक ऐसे ही मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वो आपसे मैंने शेयर करनी है। जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ नात ख़ानों के कलाम सुनते हैं, वो यासिर सोहरवर्दी के नाम से तो वाकिफ़ होंगे। ये मौसूफ़ ख़ुद को नात ख़ां कहते हैं, तो लेकिन इनकी हरकतें, इनके जो आए दिन पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं, वो नात ख़ानों वाले नहीं हैं। एक रिसेंटली इनका कलाम जो रिलीज़ हुआ मेरी नज़रों से गुज़रा, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, तो उसको ऐसा रिमिक्स करके इस शख्स ने पढ़ा कि सुनकर यकीन करें मेरा खून खोलना शुरू हो गया कि ये क्या हरकत की है इस बंदे ने। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ, बाद में आए फिर बात करते हैं। हम मदीने मदीने हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे रे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। तो आपने देखा कि ये हरकत की है इस बंदे ने कि इतना खूबसूरत कलाम जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, कारी वही ज़फ़र कासिम साहब ने पढ़ा नहायत खूबसूरत अंदाज में। आपको याद होगा कि फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। तो हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। ये ऐसा कलाम है जिसको सुन के इंसान आंखें बंद करके सुने तो ऐसे जैसे मदीना पहुंच गया हो, ऐसी कैफियत बन जाती है। तो इस शख्स ने कितना बिगाड़ पैदा कर दिया इस कलाम में, आपने खुद सुना। ये मशहूर ज़माना सॉन्ग मेरे रश्के कमर की टून पर इसने ये कलाम पढ़ दिया। अब मेरा यहाँ पर मकसद हरगिज़ ये नहीं कि इसने गाने की तर्ज पर क्यों पढ़ा, ये एक अलग बहस है। मेरा यहाँ पर मुद्दा ये है कि इतने खूबसूरत कलाम फासलों को तकल्लुफ़, जिसमें एक रूहानियत का अंसर पाया जाता है, इतना पुरकैफ कलाम है, उसकी बेहुरमती की गई है, उसकी बेअदबी की गई है, जो कि मैं हरगिज़ जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने ये वीडियो बनाने पर मैं मजबूर हुआ। गानों की तर्ज़ों पर बहुत से नात ख़ानों ने कलाम पढ़े हैं। अब इस वाले से तो उलमा इकराम ही ठीक गाइड कर सकते हैं कि किस हद तक गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत से ऐसे सिंपल और क्लासिकल कलाम गानों की तर्ज पर पढ़े गए। आप सुन के हैरान होंगे कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, ये भी गाने की तर्ज है। और ताजदारे हरम ए शहंशाह दी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम, जो पूरी दुनिया में सलाम पढ़ा जाता है, उसकी जो मुरवजा तर्ज चलती आ रही है वो भी प्योर गाने की तर्ज है। मैं यहाँ पर बताने नहीं लगा, वरना आप सर्च करने बैठ जाएंगे, जाकर सुनेंगे और सारा गुनाह मेरे खाते में आएगा। बात करने का कि हम तर्ज ख़ुद बनवाएँ। अगर तर्ज नहीं बन रही, अगर आप कोई ऐसी धुन उठाना चाह रहे हैं जो बहुत पुरानी है, लोगों की नज़रों से इतनी नहीं गुजरी हुई, ठीक है। अब हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हर किसी को नहीं पता था गाने की तर्ज है, लेकिन इतना पुराना गाना आज की जनरेशन ने वो गाना सुना भी नहीं होगा शायद, तो वो मतलब सुन के किसी का गाने की तरफ ध्यान जाता भी नहीं है। लेकिन एक ऐसे गाने की तर्ज को चूज़ करना जिसके करोड़ों में व्यूज़ हैं, जो गाने सुनने वाला नहीं भी होगा
उसने भी कहीं ना कहीं स्टेटस पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर कहीं ना कहीं वो धुन सुन रखी होगी, मेरे रश्के कमर, तो करोड़ों में उसके व्यूज़ गए। तो एक ट्रेंडिंग सॉन्ग को लेकर उसको जनाब नात पर फिट कर देना, ये सरासर बेहुरमती है उस कलाम की, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत हरकत की गई है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अब आप सोचेंगे बिलाल भाई आप भी गाने सुनते हैं, यार ऐसी बात नहीं है। जो बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है उसकी नज़र से स्टेटस की सूरत में, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस की सूरत में कुछ ना कुछ तो गुजरता चला जाता है ना। बच्चे की ये समाज से गुजरा होगा। उसी ट्रेंडिंग सॉन्ग की तर्ज पर नात पढ़ देना और इतनी खूबसूरत नात को बिगाड़ के रख देना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत हरकत है। अगर इन नात खानों से पूछा जाए कि आपने ये हरकत क्यों की है, तो कहते हैं जी हमें कौन सा पता, हम तो गाने तो सुनते ही नहीं हैं, ये तो स्टूडियो वालों ने हमें तर्ज बना कर दी। तो भाई आप रोटी को चोची नहीं कहते, हर बंदे को पता है ये गाने की तर्ज है, तो हर चीज़ ये स्टूडियो वालों पर डाल देते हैं, अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं आने देते। जहाँ पर मैं तनकीद कर रहा हूँ वो तनकीद बराए इस्लाह है। यहाँ पर मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं कि यासिर सोहरवर्दी अच्छा नात ख़्वां नहीं है, बहुत खूबसूरत आवाज़ का मालिक है। इसका पढ़ा हुआ खूबसूरत कलाम हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, क्या खूबसूरत पढ़ा इसने, सुभान अल्लाह। तो इतना खूबसूरत कलाम पढ़ के इसने ये चीज़ साबित की है कि अच्छा पढ़ सकता है, लेकिन न जाने क्यों ये सस्ती शोहरत के चक्करों में पड़ गया है। अल्लाह पाक हिदायत दे। और यहाँ पर सिर्फ मैं यासिर सोहरवर्दी से मुखातिब नहीं हूँ, चाहे वो सुन्नी नात ख़्वां हैं, देवबंदी नात हैं, कोई भी, इससे मसलक का तो तलक लेना देना है ही नहीं। कोई भी अगर ये हरकत कर रहा है तो खुदारा रुक जाएँ, एक दिन मर जाना है। मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो स्टॉप भी कर पाऊँगा कि नहीं, हो सकता है अभी हार्ट अटैक हो जाए, मैं गिर जाऊँ और इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, पता नहीं मैं ये वीडियो अपलोड कर पाऊँगा कि नहीं। तो कोई पता नहीं, एक सेकंड का नहीं पता, हमने इस दुनिया से चले जाना है, तो अपने सोशल मीडिया पे हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं। तो ऐसा कंटेंट ना बनाए कि जो हमारी आखिरत के लिए भी वबाल जान बने और हमारी पकड़ का बायस बने। ऐसा कंटेंट बनाकर जाएं। अगर अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत आवाज़ दी है, सोशल मीडिया दिया है, फ़ैन फॉलोइंग दी है, तो खुदारा उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। ऐसा इस्तेमाल करके जाएं कि आपकी आखिरत भी संवर जाए और दुनिया भी संवर जाए। तो यासिर भाई, आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, आपके मसलक के भी और दूसरे भी, ठीक है, जो नात पढ़ना चाहते हैं। तो आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी क्या बेस बना रहे हैं, नए आने वाले नात खानों को क्या ट्रेंड दे रहे हैं? लोग क्या देख रहे हैं, यार यासिर भाई का ये कलाम बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है, इन्होंने ये हरकत की है, मिलियन में व्यूज़ गए हैं, हम भी ये काम पकड़ लेते हैं। तो कल को फिर कई यासिर सोहरवर्दी इस तरह से पैदा होंगे, ठीक है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने मेरी इस वीडियो का माइंड नहीं करना, मकसद सिर्फ इतना था कि संभल जाएं। ये सभी के लिए मैसेज है, जो भी ऑफिशियल ट्रैक्स बनाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी सिर्फ ज़ात के साथ नहीं है कि जी हमें व्यूज़ पढ़ रहे हैं, जी हमें फ़ैन फॉलोइंग मिल रही है, हमें पजीराई मिल रही है। हम अपनी वीडियोस की सूरत में लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, लोग हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लोग हमारी कॉपी करते हैं। जैसा हम करेंगे आने वाली जनरेशन भी हमारी कॉपी करेगी। जो जितने लोग इस गलत तरीक़ों को फॉलो करेंगे वो सभी का गुनाह हमारे खाते में जाएगा। तो बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम सब ने मिलकर शोबा नात खानी की हिफाजत करनी है, इसमें बिगाड़ पैदा नहीं होने देना। अगर कोई बिगाड़ पैदा कर रहा है तो ज़रूर आवाज़ उठाएं। बहुत से लोग आ जाएंगे कि जी आपने यासिर सोहरवर्दी पर वीडियो बना डाली, जो सुन्नी नात ख़्वां करते हैं, आपको वो नहीं नज़र आ रहा। यार बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मैं यहाँ पर नाम लेकर भी बता देता हूँ कि कारी शाहद साहब अक्सर कॉन्ट्रोवर्सीज़ का शिकार रहते हैं, शहबाज कमर फरीदी साहब, लेकिन जब उलमा इकराम उनको बिठाते हैं, समझाते हैं कि भाई ये तुमने गलती की है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर उसका जो है वो रुजू करते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, तो हम आवाम से भी माफ़ी मांगते हैं और वो उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है। लेकिन एक बंदे को पता है कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मतलब तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं रहा, वो अपनी गलती को गलती समझ ही नहीं रहा, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। तो यहाँ पर मैं उलमा इकराम से भी कहूँगा कि जो यासिर सोहरवर्दी साहब के करीबी जो साथी हैं वो ज़रूर इनको समझाएँ कि ये इस तरह शोबा नात खानी को बदनाम ना करें। अगर हम यहाँ पे नहीं रोकेंगे तो बहुत आगे बात निकल जाएगी, मज़ीद इसमें बिगाड़ पैदा होता चला जाएगा। मैं इस वीडियो को रोस्टिंग के अंदाज में मीम्स डाल के चटपटा अंदाज ऐड करके मैं वीडियो अपलोड करके वाह ले सकता था, शुगल मेला उड़ा सकता था, उसमें व्यूज़ भी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने ऐसी हरकत नहीं की। थंबनेल और टाइटल में आपको रोस्टिंग लफ्ज़ मिला, वो मैंने इसलिए लगाया ताकि फिर आप वीडियो मुकम्मल देखते नहीं हैं। आपको वीडियो देखकर आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये 5-7 मिनट ज़ाया किए हैं। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो मैं बातें करूँ आप उससे 100% एग्री भी करेंगे, मुझे इतना यकीन है, क्योंकि मैंने कोई भी गैर मुनासिब बात नहीं की। मैं अपने चैनल पर इस तरह का कंटेंट बनाता नहीं, ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था और मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ता भी नहीं। तो अब मैंने ये ज़रूरी समझा कि आवाज़ उठानी चाहिए। अब कौन मेरी बात से एग्री करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। फिर किसी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह निगहबान।